Assalamualaikum students, this is your social studies lecture number 9, section 2 history and chapter number 12 Pakistan's chronology 1970 to 2008. 8th class, open your books at page number 99. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Open your books, page number 99. These are the questions and activities of your chapter number 12. Okay, let's start. Question number 1 I have taught you in the previous lecture, and today we will start from question number 2. What were the policies of Zulfikar Ali Bhutto as president and how did these upset some people in Pakistan? Zulfikar Ali Bhutto की पॉलिसीज़ क्या थी जब वो प्रेसिडेंट बने थे और उससे लोग जो थे पाकिस्तान के वो क्यों अपसेट थे? Bhutto's socialist ideas and the increasing rigor with which they were applied upset most levels of society. भुट्टो के जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, मुआशरती आइडियाज़, और उनकी जो खुद मुख्तारी थी, जो वो अपनी मर्ज़ी करते थे, ठीक है। या फिर आप इसको रिगोर का मीनिंग ले लीजिए, सख्ती, ठीक है। सख्ती से वो जो था इनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते थे। इससे बहुत से सोसाइटी में लोग थे जो कि खुश नहीं थे। He nationalized factories, mines and other large industrial and commercial businesses as well as educational institutions, angering the prosperous merchant classes and upsetting the owners. इन्होंने क्या किया? नेशनलाइज्ड कर दिया फैक्ट्रीज़ को भी, माइंस को भी, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, एजुकेशनल सिस्टम्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सबको नेशनलाइज जब किया तो इससे बहुत से जो मर्चेंट्स थे, ताजर थे, और बहुत से जो मालिक थे डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के, वो इससे खुश ना हुए। उन्होंने कहा तुम ये तो नेशनलाइज हो गया, इसका तो ज़्यादा फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट को होगा, हमें फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंड वन क्या हुआ? His autocratic use of army to put down opposition annoyed everyone. ऑटोक्रेटिक मीन्स खुद मुख्तार। इसकी जो इसने खुद से आर्मी का इस्तेमाल किया अपनी मर्ज़ी से, अपनी ऑपोजिशन जो थी, जो इसके खिलाफ दूसरी पार्टी थी ऑपोजिशन, उसको जो था पुट डाउन मतलब दूर करने के लिए, उसके हर किस्म के मकासद को ख़त्म करने के लिए, जिससे हर कोई नाखुश था कि ये ऑपोजिशन के खिलाफ आर्मी को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। He antagonized the religious authorities by some of his reforms. उसकी इसने क्या किया? मुखालफत की कुछ रिलीजियस जो हमारे मजहबी अथॉरिटीज़ थी उनकी, इसने कुछ डिफरेंट और नई इस्लाहात जो थी वो नाफिज कर दी। दो ही लेटर गेव इन टू सम ऑफ देयर डिमांड्स, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्शन की कि इसको उनकी कुछ डिमांड्स मानना पड़ी। हर जगह पर इसने अपनी खुद मुख्तारी जो थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, इन्होंने अपनी जो थी खुद मुख्तारी जो थी उसको इस्तेमाल किया और अपनी मर्ज़ी से ही इन्होंने डिफरेंट रिफॉर्म्स बनाई, जिससे बहुत से लोग ना खुश रहे इनसे। इंडिविजुअल और पेयर वर्क बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपने एक टाइमलाइन बनानी है जो कि एक एक्टिविटी है, इसको आप स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, हाउ डिड दिस बिकम मच मोर डेंजरस इन द 1990s। पाकिस्तान और इंडिया के जो दरमियान डिस्प्यूट क्या है और ये कैसे 1990s के बाद किस तरह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैज़ बीन द क्वेश्चन ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की वजह है, वो क्या है? कश्मीर पे, कश्मीर है। In January 1948, the UN inverted and decided that a plebiscite should take place so that the people of Kashmir had the choice to determine their fate. जनवरी 1948 में जो यूनियन ऑफ नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस, उसने ये डिसाइड किया कि एक इस्तास्वाब राय करवाया जाएगा जिसमें कश्मीर की आवाम खुद डिसाइड करेगी कि उसने किस कंट्री के साथ मिलना है, इंडिया है या पाकिस्तान के साथ। However, this has not happened even after 62 years and this problem had led to open wars as well as going skirmishes. ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इंडिया ने कश्मीर पर हमला किया और कब्ज़ा कर लिया कश्मीर पर, और 62 साल 62 ईयर्स जो हैं वो गुजर गए, लेकिन ये फ़ैसला आज तक ना हो सका और ना ही इंडिया ये करने दे रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ कि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ओपनली जंगें शुरू हुई हैं और इनके दरमियान में हमेशा से तसादुम रहा है। skirmishes, tasadum between Pakistan and India. The situation is aggravated by the fact that both India and Pakistan have nuclear capability.
और 1990s के बाद ये सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा खतरा, ज़्यादा डेंजरस इसलिए हो गया कि अब इन दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर है और ये दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिस वजह से ये जो कंडीशन है ये ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। डायरी, डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन आंसर 2 and 4 ऑन योर नोटबुक एंड लर्न। आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है और इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को आपने प्रॉपरली लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।